सभी दवाइयाँ स्टॉक में हैं। सुनिए, यहाँ उमा नाम से किसी को एडमिट किया है क्या? इस तरफ जाकर बाएं मुड़िए तो सामने वाला कमरा है, वही है। ठीक है। चाचा जी, चाचा जी। तामराई, उमा को देखो ना बेटा। आप रोइए मत, उमा को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। सिस्टर, उमा कैसी है अभी? अभी कुछ नहीं कह सकते, इलाज चल रहा है। आप बस भगवान से प्रार्थना कीजिए। उमा, 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 बेटी तामराई, उमा को देखो ना। मैंने सब मुश्किल से समेटे थे और तू इसे बिगाड़ रही है। चल उठ जा। इस छोटे से बॉक्स में इतने सारे कपड़े रखने मुझे अच्छे से पता है। ऐसे दबाने से हो जाएगा ना। उठ, चल उठ। तुम करो। अभी तक पैक नहीं किया क्या? बस हो गया। समय हो गया। टाइम हो गया, जल्दी करो। हाँ? 3 महीने के लिए जरूरी आचार, इडली पाउडर, छाछ, सूखी मिर्च सब रख दिया है। और हाँ, समय पर खाना खाना। हाँ, अच्छे से सोना, काम करके सेहत खराब मत कर लेना। हाँ बेटा पारी, हाँ टाइम से खाना खाना। शादी होने वाली है तो अपना ख्याल तुम अच्छे से रखना, ठीक है? और आते समय अगर तुम्हें वो डिब्बे में बकरे का मांस मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। पापा, क्या आप हर वक्त मटन मटन लगाए रहते हैं? जीभ पे छाले पड़ गए वो काफी नहीं है? मांस भात का लालच छोड़िए और घर के लिए जिम्मेदारी से अपना दायित्व तो निभाइए। रसू से मिल लीजिएगा और शादी के काम में कोई मदद हो तो कर दीजिएगा। तुम्हारे दुबई से आने के बाद ही काम होगा, अभी काम करने के लिए है क्या? अगर करने की सोचे ना तो हजारों काम है। इस तरह उल्टी सीधी बातें करना बंद करके कुछ सही काम भी कीजिए। बेटा जो कह रहा है समझ आ रहा है आपको? और एक जरूरी बात, तामराई ही मेरी पत्नी है और इस बात पे मैं अडिग हूँ। इसीलिए उसने कहा, इसने कहा, ये मान करके तुम खुद कोई फैसला मत करना और लड़की देखने का काम मत करना। तुम्हें बात समझ आ गई ना? और देखो लिली, हमेशा टीवी के सामने ही बैठी मत रहना, माँ की मदद करना। मैंने पहले ही कहा है, घर पे रह के कोई काम देखकर 4 पैसे कमाओ और जोड़ो, समझ गई ना? वेनिला भैया, मुझे अब की बार कुछ कहना ना पड़े, तुम जिम्मेदार लड़की की तरह सब लोगों का ख्याल रखना। ठीक है भैया। अच्छे से पढ़ोगी तभी अच्छी नौकरी मिलेगी और ढेर सारा पैसा कमा पाओगी, इसीलिए अच्छे से पढ़ाई करना ठीक है भैया। अच्छा ठीक है बेटा, बातें करते रहोगे तो ट्रेन निकल जाएगी। चलो चलो। क्यों छूट जाएगी? मैं और तुम्हारे पापा रेलवे स्टेशन तक तुम्हें छोड़ने आ रहे हैं बेटा। क्यों? मेरे साथ ट्रेन में बैठ के चेन्नई एयरपोर्ट तक क्यों नहीं आते? बेटा, मेरा मरीना बीच और एयरपोर्ट देखने की बहुत इच्छा है, मैं कब से इंतजार कर रहा था। जाओ जाओ, कपड़े बदल कर आओ, जाओ जल्दी करो। क्या मजाक चल रहा है क्या? क्यों बेटा, गुस्सा क्यों कर रहे हो? आप दोनों का तेन काशी आना फिजूल खर्चा है और ट्रेन में बैठ के चेन्नई तक आओगे? क्या हमारे पास पैसे ज्यादा पड़े हैं? मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो मुझे जाने का रास्ता नहीं पता होगा? चुपचाप यहीं घर पे रहिए, मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, मैं हॉस्टल तक तो साथ चल ही सकता हूँ ना? ठीक है।
रे। डॉक्टर, डरने की जरूरत नहीं है, वो खतरे से बाहर हैं। अब कोई समस्या नहीं। क्या मैं मिल सकती हूँ उससे? वो आईसीयू में है। वार्ड में शिफ्ट होने के बाद मिल सकती हैं आप। उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। चाचा जी, आप सुबह से यहाँ भूखे बैठे हैं। जाकर कैंटीन में कुछ खा लीजिए। मैं यहाँ हूँ ना। ठीक है बेटी। मैडम उनको होश आ गया है, आप जाकर मिल लीजिए। पागल हो गई है क्या? क्यों किया ऐसा? मुझे जीने की इच्छा नहीं है, इसलिए मैंने मरने का फैसला किया और जहर पी लिया। क्यों बचाया मुझे? पर मरना क्यों चाहती हो? मुझे क्यों जीना चाहिए? तुम्हें हमारे घर की बहू बनना है, मेरी भाभी बनना है, इसीलिए जीना पड़ेगा। ये क्या कह रही हो तामराई? मैंने भैया के लिए जिस लड़की को पसंद किया था उसकी तस्वीर दी थी, तुमने देखी नहीं क्या? उसमें तुम्हारी तस्वीर रखी हुई थी। जैसे तुमने अपने मन के अंदर भैया को बसा रखा है, वैसे ही मैंने लिफाफे में तस्वीर छुपा कर दी थी। क्या हुआ? सोच रही हो कि मुझे इसके बारे में कैसे पता चला? जब तुम भैया की शर्ट पहनकर नाच रही थी, मैंने देख लिया था। लेकिन मैं चाहती थी कि तुम्हारे मन में कौन है ये तुम खुद ही बताओ, इसीलिए तो भैया की शर्ट मैं बार बार तुमसे मांग रही थी। लेकिन तुमने कभी अपने दिल की बात मुझे बताई ही नहीं, इसीलिए कितनी कोशिश करने के बाद जब मैं हार गई तो तुम्हारी ये तस्वीर तुम्हें देखकर मैं खुश करना चाहती थी, लेकिन तुमने ये क्या कर लिया? तुमने कहा कि तुमने अपने भैया के लिए दूसरी लड़की देख ली है, तो मैं ये बात बिल्कुल सहन नहीं कर पाई। तुम्हारे भैया के बिना जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती, इसलिए लिफाफे में रखी तस्वीर देखना भी नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने जहर पी लिया। जी पागल, ये तो अच्छा है कि जान बच गई, नहीं तो मैं अपनी भाभी को कहाँ ढूंढती। पापा ने क्या कहा? जब उन्हें ये बात पता चली तब उन्होंने कहा कि उमा के मन में ये था, इसीलिए वो शादी से मना कर रही थी। मुझसे एक बार कहा तो होता, तो मैं खुद पूरसू से बात करके उन दोनों की शादी करवा देता।
जब सब लोग तुम्हारे साथ ही हैं, तो मेरे भैया को मन में रख के तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन तामराई, तुम्हारे भैया के दिल में क्या है ये जाने बिना। मैंने जो तब कहा था वही अब भी कह रही हूँ। मैं जिसके गले में मंगलसूत्र बांधने को कहूंगी, भैया आंखें बंद करके बांध देंगे। तुम भैया की चिंता मत करो उमा। तुम ही हमारे घर की बहू हो, मेरी भाभी। ये मैंने फैसला कर लिया है। आज ही मैं अपने भैया से बात करके फैसला लूंगी। अब सीधे अस्पताल से हम दोनों मेरे घर चलते हैं। नहीं नहीं, तुम्हारे ससुराल चलते हैं। अब तो खुश हो ना? पागल कहीं की। मुतैया, मुतैया, पता नहीं कौन कर्जदार सुबह सुबह आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। कौन है भाई? घर के मालिक, आइए आइए। मैं आज यहाँ पर किराया लेने आया हूँ। अभी तक नहीं दिया क्या? किली, किली। कोई आवाज नहीं आ रही है, लगता है कहीं चली गई है किली। वो कहीं उड़ गई होगी। पहले तुम किराया निकालो। जैसे ही मैं सोता हूँ ये कहीं ना कहीं चली ही जाती है। थोड़ी देर यहीं रुको। थोड़ा जल्दी ही आना। ए, कहाँ से आ रहे हो तुम? क्या है, बीच रास्ते में खड़े होकर मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो? चलो जरा साइड में अरे बाप रे, हटो। क्या कर रहे हो तुम? ये अंदर क्या कर रही है? अरे हटो ना। ये लो, अब सामान उतार कर नीचे रख दो। वजन ज्यादा है बहन जी, थोड़ा हाथ लगाना पड़ेगा। अच्छा रुको, मैं अपने पति को बुला देती हूँ। ओ पतिदेव। तुम्हारी मंगलसूत्र बांधने वाला आदमी मैं हूँ, मैं ही पति हूँ। तुम केवल घर के मालिक हो। वो बुलाएगी तो तुम जाओगे क्या? ये ऑटो वाले हाथ लगाओ ना, थोड़ा आराम से निकालो। ध्यान से उठाना, ध्यान से। अरे अरे अरे, आराम से, आराम से। अरे बहुत भारी लग रहा है। अरे आराम से। अरे क्या है इसके अंदर, इतना भारी लग रहा है? अरे बाप रे, अरे इसके अंदर क्या है? बिल्कुल तुम्हारी तरह भारी है। अरे सब साड़ियाँ ही हैं। क्या कहा? तुम अकेली को इतनी साड़ियों की जरूरत है? मैंने तो सोचा था कि धोबी से लेकर आई होगी। अच्छा, इतने सारे बंडल क्यों खरीद लिए? अरे रे रे, ये सब मेरे लिए नहीं है। सामने वाली मालकिन, पीछे वाली मालकिन, पड़ोस वाली मालकिन, गरीब और मासूमों के लिए है। इधर देख, तू इतनी अमीर हो गई कि साड़ियाँ दान करेगी? अरे क्या जी, पागल जैसे क्यों बात कर रहे हो? हैं? मैंने ये सब मुफ्त में देने के लिए नहीं खरीदा है। ये सब तो मैंने बिजनेस करने के लिए खरीदा है। क्या कहा तुमने? बिजनेस करने के लिए लेकर आई? हाँ, घर का काम खत्म होने के बाद फालतू ही तो बैठी रहती हूँ। आस पड़ोस में जान पहचान वालों को, दोस्तों को ये सब साड़ियाँ किश्तों में बेचने वाली हूँ मैं। बाप रे, मैं इन दोनों के बीच कहाँ फंस गया? अरे फट गई लुंगी लंगोटी। तू चुप नहीं रहेगी क्या? क्या? मैं बिजनेस करके अपने पैरों पे खड़ी हो रही हूँ तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? तो अभी क्या तुम अपने पैरों के बजाय दूसरे के पैरों पे खड़ी हो? हाँ। जो करना है करो। देखो, मकान मालिक जी आए यहाँ पर, किराए के पैसे निकाल कर दो इन्हें। किराए के पैसे मेरे पास नहीं है। कैसी बातें करते हो आप भी? क्या बोल रही है तू? अरे कल ही तो किराए के 3000 रुपए दिए थे, उन सब पैसों का क्या किया? अरे उन्हीं से तो साड़ियाँ खरीद के लाई हूँ। सारे रुपयों की साड़ी लेकर आ गई है। अब इन सबका क्या करूँ मैं?
घर पे मकान मालिक खड़े हैं, अब इन्हें किराए के पैसे कहाँ से तू बोल। किराए के रुपए तो साड़ियों में निवेश कर दिए गए हैं। जब साड़ियाँ बिकेंगी तभी तो किराए वाले पैसे मैं निकाल पाऊंगी। अब आपको ही तो पैसों की जरूरत है ना। अगर चाहिए तो एक काम करते हैं, अपनी साइकिल पर इन साड़ियों को बांध कर ले जाइए। साड़ी ले लो ऐसे करके गली गली चिल्लाइए। आपकी साड़ियाँ बिक जाएंगी और किराए के पैसे भी निकल आएंगे। है ना अच्छा आइडिया? अरे ये दुकान में काम करने वाले आदमी को साइकिल पर साड़ियाँ रखकर साड़ी ले लो बोलने को बोल रही है। वो फोड़ दूंगा तेरा। मार डाला। अरे मैंने भी क्या किया जो इतना चिल्ला रही हो तू? मेरी बात सुनो मुतैया, तुम दोनों ये झगड़ा बाद में करना, मुझे पहले मेरा किराया निकाल के दे दो, मुझे जाना है। क्या मालिक, जो कुछ हुआ है आप देख तो रहे हो खड़े खड़े। अब पैसे तो कहोगे तो मैं कहाँ से ला करके दूंगा। अगर चाहिए तो एक काम कीजिए, ये 3000 रुपए की साड़ियाँ हैं। हाँ तो इस बंडल को लेकर जाइए, साइकिल पे रख के साड़ी ले लो कह के बेच दीजिए। अरे कुछ गलत कहा क्या? तो मुझे गली गली साड़ियाँ बेच कर ही अपने किराए के पैसे निकालने होंगे। क्या मुतैया, तुम क्या मजाक कर रहे हो? नहीं जी, आप खुद ही देख रहे हैं ना इसने जो कारनामा किया है। मैं तुम्हें 2 दिनों का समय देता हूँ, उसके अंदर पैसों का इंतजाम कर लो, वरना तुम्हारा सामान बाहर फेंक कर तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। तुम्हारी वजह से क्या बड़ी समस्या, कितनी बड़ी समस्या हो गई है। अनजाने में हो गया, छोड़ो। हमेशा अपने पैरों पर खड़े होना है, बिजनेस करना है, करके कुछ ना कुछ गड़बड़ करती रहती हो। मोमबत्ती का बिजनेस शुरू किया, वो सब पिघल कर बह गई, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। फिर अगरबत्ती का बिजनेस शुरू किया, वो जलकर राख हो गई, लेकिन तुम फूल के भारी हो गई। अरे कभी तो कोई ढंग का काम करो, तुम चुप नहीं होगी क्या? तुमसे शादी करके मुझे क्या मिला बोलो? पिताजी ने शादी से पहले तुम्हारे बारे में ये बोला था, लड़का तो बहुत बड़ा इंजीनियर है, बहुत पैसा कमाता है। और मैंने भी गांव-गांव में बोला मेरा पति इंजीनियर है, बहुत पैसा कमाता है। मैंने सोचा था कंप्यूटर पर टिक टिक करने वाला दूल्हा होगा या फिर बिल्डिंग बनाने वाला इंजीनियर होगा। मुझे मंगलसूत्र पहनाने के बाद ही पता चल गया था कि तुम टूटे लोहे की वेल्डिंग करने वाले वेल्डर हो। मेरे माथे पर सिंदूर लगाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। यहाँ क्या अच्छी चल रही है? सोने की तोती कहा गया था। मैंने सोचा कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें सोने से ही जोड़ कर रखा होगा। सामने देखा तो पता चला कि तुम अच्छी खासी गोल मोटोल एकदम मटका सी हो। ये शौक रिएक्शन मुझे मत दिखाना। इधर सुन, ये पुरानी बातें आज से बंद कर दे, समझी? तुम्हारे साथ जोड़ी बनने से मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूँ। और सुनो, मकान मालिक ने 2 दिन का समय दिया है, उसके अंदर ये सब बेचकर तुम किराया सेटल करती हो, नहीं तो मैं तुम्हें सेटल कर दूंगा। याद रखना ये। यहाँ इसको मेरे गले बांध दिया उसने। बोलो बहना। भैया अभी आप कहाँ पर हैं? बाहर एक काम था, उसे खत्म करके सीधे दुकान जा रहा हूँ। बताओ क्या बात है? वो भैया, हमारी उमा ने जहर पी लिया था। ये क्या कह रही हो तुम? कहाँ हो तुम अभी? मैं अभी उमा के साथ अस्पताल में ही हूँ। कौन से अस्पताल में? ठीक है, उमा कैसी है? मैं अभी अस्पताल में आता हूँ। नहीं भैया मत आइएगा, उमा अभी ठीक है, खतरे से बाहर है। हम घर के लिए निकल रहे हैं, आप घर आ जाइए, बाकी की बातें घर पर करेंगे। ठीक है बहना। उसने जहर पी लिया, ऐसी क्या तकलीफ थी उसे? अगर उसे कोई बात परेशान कर रही थी तो हमें बता सकती थी। उसमें बिल्कुल दिमाग नहीं है क्या? उसी विषय में आपसे बात करनी है भैया, आप काम खत्म करके घर आ जाइए। ठीक है बहना। उमा ठीक तो है ना? कोई समस्या तो नहीं है? हाँ कोई समस्या नहीं है भैया। अब मैं फोन रखती हूँ। ठीक है बहना।